अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ D3 8th एडिशन चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6B और हम कर रहे हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। कहते हैं द टेबल बिलो शोज सम वैल्यूज़ ऑफ x एंड करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ ऑफ y करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस वेयर y इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 की पावर x। ठीक है जी, टेबल तो सारे हुए हैं लेकिन ये सॉल्व नहीं हुआ हुआ। ठीक है, तो y इज़ इक्वल्स टू 2 प्लस 2 x की पावर -1 रखें, तो a की y की जगह a रखें प्लस 2, ये हो जाएगा 1/2, 2 टू द 4, 4 प्लस 1 5, 5/2 हो जाता है 2.5, तो a आ गया 2.5। ठीक है, a आ गया 2.5। ठीक है, अब b मालूम करने के लिए आपको रखना है x की जगह पर 2.5। ठीक है, तो x की जगह पर 2.5 रख देते हैं, इधर 2.5 रख दिया है, इधर रख देते हैं b। 2 की वैल्यू 2.5 होती है, 5/2। छोड़ें इसको, इतना टाइम नहीं है, कैलकुलेटर में जाते हैं, 2 + 2.5 सॉल्व करते हैं। 2 + 2 की पावर 2.5, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। 7.65 तो 7.65 दैट मीन 7.7 लेना पड़ेगा। ठीक है, तो बी आ गया 7.7। उन्होंने कहा करेक्ट टू वन डेसिमल प्लेस, इसलिए मैंने राउंड ऑफ किया, वरना मैं नहीं करता। ओके, आगे कह रहे हैं यूजिंग स्केल ऑफ 4 सेंटीमीटर टू 1 एंड 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सही है, बेहतर है, कोई मसला नहीं, जैसा वो कहें। एस यू से स्क्रीनशॉट इसको इधर लेकर आए, और मुझे स्केलिंग चाहिए 4 सेंटीमीटर 1 के इक्वल और 2 सेंटीमीटर भी 1 के इक्वल। ओके, दैट्स ओके। हमारे पास x की वैल्यू नेगेटिव है बट y की वैल्यू नेगेटिव नहीं है, तो मुझे नेगेटिव y लेने की ज़रूरत भी नहीं है। x के 4 बॉक्सेस रिप्रेजेंट करेंगे 1 को। ठीक है, तो 1 2 ये आ गया 1 2 3 4, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 2 1 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 3, ये है 0 1 2 3 4, ये आ जाएगा -1, ये 1 2 3 4, ये आ जाएगा -2। अच्छा, अब 2 सेंटीमीटर पे 1 चाहिए, यानी कि 1 इधर 2 इधर 3 इधर 4 इधर 5 इधर 6 इधर। चूँकि मेरा 10 भी है तो इसलिए मुझे अब ग्राफ थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा अपना। सिक्स 7 8 और 9 10। ठीक है जी, अच्छा अब प्लॉटिंग कर लेते हैं। -1 पर है, ये है -1 पर a की वैल्यू क्या थी 2.5, -1 का 2.5, -1 का 2.5 आएगा यहाँ। ठीक है, देन है -0.5 का 2.7, -0.5 का 2.7 आ जाएगा इधर, 0 का 3 आएगा इधर, 1 का 4 आएगा इस पॉइंट पे, 1.5 का 4.8 आएगा यहाँ, 2 का 6, 2 पे 6 आएगा इधर, 2.5 पे b का आंसर है 7.7, 2.5 पे 7.7, 7.7 इधर आ जाएगा, और लास्ट है मेरा 3 का 10, 3 पे 10 आ जाएगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, तो ये जो कर्व हमारा बनेगा, पीछे की तरफ कोई वैल्यू है नहीं, तो इसका जो कर्व बनेगा वो कुछ इस तरह का बनेगा कि आप इसको ऐसे बिल्कुल एज इट इज़ लेते जाएं ऊपर को। ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने पूछा है हमसे, ये पार्ट हो गया हमारा, ये भी हो गया। यूज़ ए ग्राफ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x 0.7। x 0.7 जो है ना आपका नेगेटिव 0.7, देखो नेगेटिव 0.7 आपका ये है, -0.5 ये है 0.75, तो -7 आपका यहाँ कहीं पर आएगा। ठीक है जी, ये आपका x -7 है। ठीक है, तो ये जहाँ पे टर्न हो रहा है 2.5 से आगे, तो ये हो जाएगा आपका 2.6। ठीक है, तो एक हमारा आंसर आ गया 2.6,
यहाँ हम लिख रहे हैं 2.6 y की जगह, ठीक है। आप अपने पेपर में ऐसे भी लिख सकते हैं कि x, y, x का आंसर आ रहा है -0.7 और y का आंसर आ रहा है 2.6। अब लेना है पॉजिटिव 2.7। 2.7 आपका ये है 2.5, 2.75, तो 2.7 आपका यहाँ कहीं पर आएगा। मैं इसको ड्रैग नहीं कर पाया, थोड़ा सा दोबारा करते हैं इसको। ओके, ये जहाँ टच होगा वहीं से हम इसको बेंड कर देंगे, ठीक है, इस तरफ को। 8 और 9 के बीच में है तो मैं इसको 8.5 ले रहा हूँ, ठीक है। तो मैं इसे ले रहा हूँ y = 8.5। तो ये है हमारे पास x, y। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्सरसाइज ऑप्शन नंबर 3 और पार्ट ए का आंसर। तो ये है 0.27, 2.7 x का, और y का आंसर आ रहा है 8.5, ठीक है। अब सॉल्यूशन 2 की पावर, अच्छा अब इसको सॉल्व करने देखें। अब इन्होंने कहा है कि 2 की पावर x = 5.5 सॉल्व करें, ठीक है। और अगर आप गौर करें इस सवाल में, यहाँ 2 की पावर x है, यहाँ पे भी 2 की पावर x है, यहाँ पर 2 ऐड होना चाहिए तो आप यहाँ क्या करें, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, ऐड 2 ऑन बोथ साइड्स। उसकी वजह क्या है, 2x में अगर 2 ऐड कर दें और यहाँ पर भी 5.5 में 2 ऐड कर दें तो आपका काफ़ी काम आसान हो जाएगा। रीज़न क्या है कि यहाँ तो हो जाएगा 7.5, और दूसरी ये जो है 2 + 2 की पावर x का आंसर होता है y, तो 2 + 2 की पावर x का आंसर y हम यहाँ लिख देंगे y। तो अब हमें एक y = 7.5 पे एक स्ट्रेट लाइन बनानी है, ठीक है। सही है, ब्लैक पेन से बनाऊंगा मैं 7.5 पे। 7.5 कहाँ होगा मेरा, 6, 7 और 7.5 ये बीच में होगा, इसके 6 और 7 के बीच में। अब इसके बाद ना इसका भी सॉल्यूशन पूछना होगा हमने, ठीक है। तो ये जहाँ जिस कर्व से टकराएगा, कर्व से जिस पॉइंट पे टकराएगा वो पॉइंट मेरा आंसर माना जाएगा। और ये अगर आप गौर करें 2.5 से पीछे तो 2.4 मान लीजिए इसको, ठीक है। तो इसे मान लीजिए x = 2.4, ठीक है जी। बस जी, इसके साथ ही मेरी ये वीडियो ख़त्म होती है। होप सो मैं आपको समझाने में कामयाब रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।